नमस्कार, मैं अजय और लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व आ रहा 19 जून को, और उसके लिए प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पार्टी, प्रत्येक नेता, प्रत्येक व्यक्ति सोच रहा कि 19 तारीख को लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और वोट डालने का हम काम करेंगे। वोट डालने से फ़ायदे क्या क्या होंगे? अच्छी सरकार चुनी जाएगी, लोकतंत्र के अंदर उनका काम होगा और एक राम राज्य देखा जाएगा। क्योंकि लोकतंत्र का पर्व का यही परिभाषा है कि इस परिभाषा से राम राज्य आएगा आपकी छोटी काशी के अंदर। जो मोदी जी भी लाग रहे हैं, आज देश के प्रमुख महापुरुष क्या के बावड़े हो लिए और तो सारा सौदा बावड़ा हो लिया कि वोट बड़ी पावर का नाम है। इस वोट से आप कुछ भी बदलाव कर सकते हैं जब 5 साल के अंदर बाद वो पर्व बनाया जा है। लेकिन कुछ बातें जो नेता को सही चुनने की, किसी और प्रकार की छानबीन करने की, अंधे होकर वोट न देने की, इस तरह की व्यवस्थाएं अगर उसके अंदर घुस जाए तो वो लोकतंत्र खतरे में आ जाए है। और अब लोकतंत्र का फिर से पर्व की बात, और जी आज तारीख होगी 30 तारीख, क्या होगी तारीख 30 तारीख हो गया। आज 30 नेताजी तारीख भूल गए, वोटा का चुनाव में इतने बिजी हो गए। तो सबसे बड़ी बात बहुजन समाज पार्टी के लिए और जी BSP के लिए कार्यालय बहुजन समाज पार्टी। अब जो कार्यालय तो ठीक दुनिया बनाओगी, लेकिन जो नाम है इसमें बड़ी पावर है। क्योंकि यो नाम 24 घंटे तैयार रहे है। किसी चीज़ में आ जाओ, अगर पढ़े लिखे की बात हो तो किमें मांग लो, इनके सारा सौदा में है। तो आज बहुजन समाज पार्टी को चिंता अपनी शहर के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए और अपने नेताओं के लिए, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, तो इसलिए क्या करा 30 तारीख ने गंडा गाड़ दिया, यानी एक लठ गाड़ दिया कि इम्प्रूवमेंट कार्यालय के अंदर इम्प्रूवमेंट आरसी गेट के साझा आगे खड़े हो जाओ, गुस्सा मारा ला के खड़े हो जाओ। अरे आओ तो सही, आंगली कल बता खाम यानी आज तो नहीं हो रहे हैं। किस तरह क्या करना है? क्या बजे उठने चल रहा है? सवेरा तो रूटीन में 4:30 उठा रहा, 4:30 आज उठे थे। अच्छा, तो 4:30 बजे उठने के बाद में क्या क्या प्रक्रिया निभाई आप दोनों ने? आ जाओ, आप भी आ जाओ, तो टाइम आ गया है, ये पीछे खड़ा है। हाँ, तो 4:30 बजे उठ के क्या बात? वो तो हर रोज़ रूटीन के काम से अपना नहाना धोना, पूजा पाठ करना, होका पीना, ये तो रूटीन के काम हर रोज़। उसके बाद वोट मांगने, उसके बाद लोगों के बीच में आगे क्या बता रहे, किस प्रकार की बातें रख रहे? क्योंकि चुनाव तो है लेकिन बड़ा टफ है, क्या मानते हैं? ना कोई टफ को नहीं, अच्छा, कोई टफ नहीं है। हम तो अपना 1 जनवरी शुरू कर दिया था, चल रहा काम चलता रहा। बताएं आपके आसान राह के कोई आपके पास सुझाव हैं? आपके पास कोई ऐसी व्यवस्था आपने बनाई हो कि हमारे लिए टफ नहीं होगा, बिल्कुल नॉर्मल होगा, फुल लोग चीज़ पे होगा? भाई नॉर्मल है, भिवानी की जनता चाह रही है, पहले उन्हें आशीर्वाद दे रखे है, आगे भी देते रहेंगे, हमारे लिए कोई टफ नहीं है। अरे ठाकुर साहब, इस तक पार्टी टिकट पर ठीक होनी है और बहुजन समाज पार्टी ने लठ गाड़ दिया, यानी OP से गाड़ दिया, और ऑफिस के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में, प्रहरी के रूप में आज फटका पैर के काम पा लिए हैं। यह बात यह बहुजन समाज पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, बढ़िया पार्टी है। उन्होंने अपना पहले आशीर्वाद दे दिया, लगो काम पे भाई हैं। तो आप कह सकते हैं कि अब की बार का चुनाव जय भीम और जय महाराणा प्रताप मिलकर लड़ेंगे। हाँ, हम तो देखो पहले हमारी ये भी पहले भी सोच रही है। हमने तो महाराणा प्रताप जयंती मनाई थी, सर्व समाज की मनाई थी, सभी समाज उसमें ऊपर बैठे थे, सभी समाज सुनने वाले थे, सभी बोलने वाले थे। हमारी तो पहले इच्छा थी, और अभी पार्टी में शामिल हो गए, इसने इच्छा न और लंबी करेंगे, बढ़ाते रहेंगे। बस दुविधा देश के अंदर यह है, जो बहुजन समाज है ना, बड़ा समाज है, चीज़ टाइम पर भूल जा है। ये चीज़ ना भूलिया करो, अगर चीज़ भूल जाओ जब हम पीछे रह रहे हो, ये कड़वा सच है। ये आप लोगों के लिए वास्तुता है, पता नहीं भाई इन्हें टाइम पे याद आवे हैं, ये पता नहीं भी सौदा के है, भूल वास्तव में है। अब यो फटका तो शुरू में आता, पहले पूरा गेट पर आवे, एक आदमी की ड्यूटी लगा दो कि पर आगे खड़ा कर देना है कि तेब जाओ। अब ये फटका देखना चाहिए, क्योंकि लगना चाहिए कि बहुजन के अंदर कोई अपना बन के आया है बहुजन के लिए। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। इसका जवाब आप दे दें, आप अच्छा दे सकते हैं। देखिए सर,
बहुजन समाज पार्टी वैसे तो सर्व समाज की पार्टी है और नारा यही है बहुजन समाज पार्टी का, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। और ये जो भूलने वाली बात है तो आज लगता है मीडिया की हम पे ठंडी नज़र है और मीडिया वाले शायद टाइम से बात ठंडी नजर की नहीं सबसे है, पहले आपने आगे। गलती करी, गलती बता दी, इसमें क्या गलती क्या है, बीच में तारा फटका याद आया तो गलती दी अभी। सबसे पहले आगे। अब एक्चुअली सारे साथी चाय बैठ के पी रहे थे तो काट के रखते हैं अपने नहीं अपने सर, सारे मेरा फर्ज है अब की बार के इस लोकतंत्र के पर्व के ऊपर जो भी निर्णय हो, वोटिंग हो, किस प्रकार की बातें हो, किस प्रकार की चर्चा हो, लेकिन मेरा काम है कि आज शहर के अंदर जो घटित हो रहा पार्टियों द्वारा, तो वो मेरा दिखाने का कर्तव्य है। क्योंकि आज कार्यालय बहुजन समाज पार्टी ने तो लठ गाड़ दिया, यानी सबसे पहले तो कार्यालय बना दिया और अब तक पार्टी टिकट तक बटी को नहीं, ये भी सौभाग्य है ना बहुजन समाज के लिए भी और बहुजन पार्टी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आज शहर में बिल्कुल चर्चा का विषय है, इस बात में कोई दराय नहीं है कि भिवाड़ी में पहली बार बहुजन समाज पार्टी ने जो टाइम से पहले जो अपना कैंडिडेट फाइनल करके और लोगों के बीच में एक मैसेज छोड़ दिया कि अब की बार ये बहुजन समाज पार्टी की जो सीट है, ये जो चेयरमैन की सीट है और इसमें समाज का जो है सर्व समाज का एक नेता चुन करके, एक अच्छा चेयरपर्सन चुन करके इस कुर्सी पर बैठाएंगे और भिवाड़ी के लिए जो है जितना पॉजिटिव हो सकेगा वो काम करेंगे। मैं मैडम नू ना करो, तो हम सुनने ना खड़े हो, ये तो हम करते हो जाओ। शिवराज क्या बजे उठे थे? गुड़गांव जिले की है। 4:30 बजे। ठाकुर साहब ये अलग आपने भी काम बांट दिया, मैडम बाद में आई, यहाँ पहले आए हो तो इसका मतलब आप ऑफिस की देख रेख में हो, पूरी व्यवस्था बनाने में। मैं बदवाया हूँ। अच्छा आप बाद में पहले आए। फिर बैठे कितने? अंदर बैठे। अंदर बैठे थे भाई। सजग के कार्यकर्ता हो, सजग ईमानदार, अगर व्यक्तित्व के धनी, मैंने इन्हें ठाकुर साहब के 3 से 4 इंटरव्यू करे हैं तो इनके अंदर वास्तविकता में ये है, हकीकत है, क्योंकि पत्रकार हूँ, इंसान भी हूँ, समझ जाता हूँ कि छल कपट नाम की चीज़ है नहीं, व्यक्तित्व के धनी है, बात की भी धनी है। क्योंकि महाराणा जयंती बनाई थी और उस टाइम व्यक्तित्व ठाकुर साहब का देखा जा सकता था, तो के खड़ा खड़ा घूमे आई। हम हर वार्ड में जा रहे हैं जी। बताओ दे 5 बताओ, नू नहीं है, नू काम चालू कर दूँ, सवाल तो सब तो करूँगा मैं, खड़ा खड़ा घूमे बताओ। 1 नंबर वार्ड में गए, 2 में, 4 में गए हैं, 31 के 31 वार्ड में जा रहे हैं। वैसे पहले मैंने 5 हो गए 3 भर कर दिए, 31 के 31 वार्ड। ठाकुर साहब एक बात तो करनी पड़ेगी, अब की बार जितनी भी चेयरपर्सन खड़ी हैं उनके जो हस्बैंड हैं वो लोग एक्टिव हैं। कल मैंने नहीं ज़्यादा मैं कम हूँ। कल मैंने भाटी जी का भी इंटरव्यू लिया था एडवोकेट का, तो उनका भी ज़्यादा वो वकील थे तो वो ज़्यादा बताओ थे, मैडम को बोले थे। लेकिन ये हकीकत है आपके अंदर, क्योंकि आप तो सरपंच रहे हैं। हाँ जी, सरपंच रहे। सरपंच रहे हैं, तो जिस तरह वो पार्क बनवाया था उस तरह यहाँ पे पार्क तैयार होंगे, किस सोचा है? यहाँ भी पार्क, सोचा क्या फिर यहाँ भी पार्कों की देख रेख करेंगे। बहुत बेकार पार्क पड़े हैं, सबकी सफाई करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। अभी यहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला चल रहा है, सही घोटाले चल रहे हैं खूब, ये हमारे उसमें नहीं होगा। साफ़ सुथरा काम होगा, ईमानदारी से काम होगा। तो लगता है कि अब प्रत्येक गृहिणी को घर से बाहर निकल के इस तरह के काम करने पड़ेंगे, व्यवस्था करनी पड़ेगी अब। हाँ करनी पड़ेगी, सबको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, अपनी समस्या बतानी पड़ेगी, हम उनका समाधान करेंगे अगर जनता विश्वास जताएगी तो। सर एक अहम सवाल, क्योंकि यहाँ पे बहुजन नाम जुड़ा हुआ है, तो जो बहुजन वोट है टाइम आने पर यो बटा बटा देखा जा सकता, कारण क्या मानते हैं कि ये बटा हुआ वास्तव में है या फिर क्या मानते हैं? देखिए पूरे देश में ना आज ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं है जिसका इकट्ठा वोट पड़ रहा हो, 1-2 कम्युनिटीज़ को छोड़ करके। और बहुजन समाज पार्टी या बहुजन जो शब्द जुड़ा है, तो पहले बहुजन शब्द जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो मतलब अदर जो बड़े पार्टियों के लोग हैं, वो कहते हैं अभी बहुजन समाज तो सिर्फ SC से ही जुड़ा है। बहुजन के पास आरक्षण भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी सक्षम नहीं हो पा रहा इस देश के अंदर, लोकतंत्र के अंदर। क्या मानते हो? वही पूछ रहा हूँ, पढ़े लिखे हैं वो, कहीं ना कहीं आज बहुजन का बोझ है कंधों पर। सर समाज को ना मतलब आप खुद को आगे आने के बजाय दूसरे को आगे करने की आज तक मंशा रही उसकी, भाई खुद नहीं आगे लीड कर सकता। तो विकसित होगा बहुजन विकसित, देखिए जब जैसे जैसे पार्टी बहुजन समाज पार्टी ग्रोथ करेगी ना, अब और छोटी मोटी पार्टियां बहुत सारी जो है विरोधी पार्टियां जो छोटे मोटे संगठन बना करके समाज का जो वोट है, समाज के लोगों को अलग अलग कर रही हैं, अलग थलग कर रही। आप देख भी रहे कि पूरे देश में और भी बहुजन के नाम से 1-2 पार्टियां बनी हुई हैं। तो इस तरीके से ये अदर पार्टियों के लोग लगा बहुजन नाम ही होगा तो एक मंच करे, एक छत के नीचे होना चाहिए, गुटों में क्यों? बिल्कुल बहुजन समाज जो है एक अपना ये चाहता है कि भाई हमारा कोई हीरो हो और हीरो हमारा कोई दबंग हो। जो हीरो हो, हीरो को तो आज बहुजन भूलता आ रहा। कि मैंने पीछे अम्बेडकर जी जयंती पे देखा था, काशीराम जी की फोटो गायब थे प्रोग्राम से, नहीं दिख रहे थे। क्या मानते? सवाल है
अच्छी देखिए सवाल है। अंबेडकर जयंती पे मुझे लगता है जो संघ का मामला है संघ वाले साहब, का। बिल्कुल सर, इस बात में काशीराम जी वो संघ के थे, वो तो देश के थे, वो तो बहुजन के थे, वो प्रत्येक के थे। वो बहुजन के थे, लेकिन जो संघ के लोग हैं, संघ के लोग जो है साहब काशीराम का नाम ये सोच रहे हैं भी इनको इसको छोटा कैसे किया जाए। फिर कैसे उभरेगा बहुजन? जब बहुजन उभरा हुआ है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। बहुजन अब आप मानोगे नहीं, आप बहुजन समाज पार्टी को या अदर जो एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो रियल मायने में बहुजन समाज पार्टी को कोऑपरेट कर रहे हैं, आप देखोगे ना तो न कोई पैसा लेते किसी से, लोगों में जाकर के बात पैसे, एक सेकंड बात पैसे वाली कहाँ हुई? सवाल है, सर, खुद- बात पैसे वाली कहाँ हुई? बात तो हुई ना व्यक्तित्व के धनी लोगों की, महापुरुषों की, क्योंकि आज महापुरुषों को ही बहुजन भूलते आ रहे भाई सब। कि मैं प्रोग्राम किया अम्बेडकर जी जयंती में, मैंने प्रोग्राम किया था हाउसिंग बोर्ड के आगे, सब नेताओं के फोटो थे, एक काशीराम जी के फोटो नहीं थे। क्या मानते हैं? वो काशीराम जी का हो सकता है, उसमें अदर अलग अलग पार्टियों के लोग हों और वो नहीं चाह रहे हो भाई यहाँ काशीराम का अगर नाम फोटो लगेगी तो बहुजन समाज पार्टी से कहीं ना कहीं जुड़ाव है इस, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी तो उन्होंने साहब काशीराम ने बनाई, तो इसलिए हो सकता है कि उनका जो फोटो है गायब कर दिया हो। गायब कर दिया हो। आगे आगे आ जाओ, नमस्ते। आगे ना हो, मैं कौन बोल रहा हूँ? बाबा बोलते कि देख जी, कहाँ से आए आप? यहाँ आदर्श नगर से। आदर्श है। आप? मैं भिवानी सराय चौक से। तो अब की बार जो बहुजन ने फैसला लिया है कमलेश तंवर के रूप में, किस प्रकार का फैसला लिया, कितना बढ़िया फैसला लिया है? देखो जी, बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और हम हमेशा ही है ना सर्व समाज को आगे बढ़ा के और जीतने के आसार है हमारे पूरे, और हम अच्छे वोटों से जीतेंगे। तो इसका पहली मतलब दिन रात एक कर दोगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। यानी दिन रात एक 24 घंटे एक कर देंगे। नमस्ते, आप अगर तो आए हैं? हमने आ रहे थे जी पुराना बस स्टैंड। अच्छा, हाँ। तो के कहना आए हो, के लिए हैं? के कहना आए हो? हमारी पार्टी जीत हैं? खाली वोट देने का तलाश है, बस इनके साथ है। साथ है तो खाली वोट ना दियो, मैं ये तो कहूँ हूँ। अब की बार छोटी काशी आँख पर पट्टी बांध के वोट ना दियो, जिसके अंदर अपनापन हो, जो नेता बनने के काबिल हो, तो सब कुछ से सक्षम हो, उसी को वोट करें। यही तो लोकतंत्र का पर्व है भाई। सौभाग्य छोटी काशी के लिए, और सौभाग्य ठाकुर साहब का कि ठाकुर साहब की पहल से आज 30 तारीख को ही करीबन 11:15 बजे ऑफिस का उद्घाटन है, और 36 बजे के कार्यकर्ताओं ग्रुप में, 36 बजे के नेताओं ग्रुप में आज शिरकत करते हुए और एक दूसरे का काम बंटवारा करते हुए कि हमें ये ड्यूटी करनी है, हमें ये ड्यूटी करनी है, हमें ये ड्यूटी करनी है, किस प्रकार से कार्यकर्ताओं को ड्यूटी लगाई जाएगी, किस प्रकार से एक मंच के नीचे इकट्ठा करने का काम किया जाए, जो पोलिंग वाले दिन आपको काम आएगा। देखिए अजय भाई, बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हमारे साथ हैं, जिला प्रभारी भी हमारे साथ आगे हैं, हैं, तो महासचिव भी आप हमारे अध्यक्ष हैं। साथ हैं। तो सुबह सुबह आप ये देखोगे कि मेरे ख्याल से कोई भी 5 बजे नहीं उठा होगा आज। आपने ठाकुर साहब से भी पूछा है भी मैं तो सवेरे 4 बजे उठ के निकल लिया। बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता भी ना धो के अपने सवेरे 6 बजे आके ऑफिस में झाड़ू झूड़ू काट के बैठ गए आराम से। तो ड्यूटी ये है जो 31 के 31 वार्ड हैं, 31 वार्ड में एक टीम बनाई है, एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के आदमी को लेकर के, सभी कम्युनिटीज़ में एक आदमी निकाल करके फिर वो जा करके प्रोग्राम करवाएंगे, डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे, और लास्ट में जो लास्ट का हमारा सीन होगा जब जिस दिन बहुजन के बारे में एक बात और सुनी है, बहुजन का तो सोए को नहीं, बहुजन लग गया रहा है 24 घंटे दिन रात। क्या मानते हैं? देखिए बहुजन पार्टी की बात हो, कार्यकर्ताओं की बात हो, बहुजन अगर सो गया तो देश सो जाएगा। देश हो जाएगा। ठाकुर साहब ये बात याद रखना कि बहुजन हो गया तो देश हो जाएगा। तो अब आपके ऊपर पार्टी का कंधों पे भार है और इन लोगों का विश्वास है, तो इस विश्वास पर खरे उतरना और भगवान आपको खूब तरक्की दे एज ए 20 किलो में। क्या कहेंगे? ऐसा है, देखो छोटी काशी वाला किसी कहनी है, मैं तो कंधे कंधे कई महीने हो गए जी हाँ। हैं। पहले छोटी का हृदय बड़ी कण लगे हैं। काशी तो न तो खा गई ये घोटालेबाज, ये तो छोटी 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 काशी ने खा गया अपनी जेब। हाँ होगी बात पूरी। हाँ। मैं बोलूँ, मेरा एक सवाल याद है, प्रश्न याद आ गया। हम छोटे छोटे आया करते ना, तो इस तरह के बोट पढ़ाया करते, तो किसी का निशान पतंग का होया करता, तो पतंग बचाया करते, कोई किस तरह कराया करता, कोई किस तरह कराया करता। तो आपका निशान हाथी का है, तो क्या आप शहर के अंदर इस प्रकार की प्रशासन से एप्लीकेशन देके हाथी की व्यवस्था भी करेंगे शहर के अंदर से जो निकाले जाते झांकियों में? चलो वो तो टाइम की बात है जी। अच्छा, अगर निकालेंगे तो सोचेंगे। परमिशन मिलेंगे। हाँ सोचेंगे, सोचेंगे। वो तो ये पार्टी का फैसला है, जो ये आदेश देंगे वो ये काम होगा। अच्छा, अब पार्टी के साथ में कतन मन धन से ठाकुर साहब की शिद्दत से काम करता किया देखा जा सकता है, क्योंकि ठाकुर साहब की बातों से यही छलक रहा था। सवाल थे तो पार्टी का आज बहुजन पार्टी से
कार्यालय बहुजन समाज पार्टी का आज कार्यालय खुल चुका। और भाई एड्रेस सुन लो, जो आते हों, जो उनके कार्यकर्ता हों, किसी प्रकार से भी जो इनकी बातों से प्रभावित हो या इसके अंदर कोई खूबी लगती हो, तो इम्प्रूवमेंट मार्केट है और इम्प्रूवमेंट मार्केट के अंदर सांझा चूल्हा होया करता, वहाँ पे ये ऑफिस खुला हुआ ऊपर मंजिल में। और सभी को मुबारक कि आपने लोकतंत्र के पर्व की तैयारियाँ शुरू कर दी। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनेकिया, खास रिपोर्ट।